तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात डॉक्टर किरोड़ी के हठ योग की। जी हां, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के लगातार धरने पर हैं। आज उनके धरने को 8 दिन बीत गए। आज भी आगरा रोड पर डॉक्टर किरोड़ी का धरना जारी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को उनका वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि वे धरना स्थल पर आकर के वादा करके गए थे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज उनके वादे को 4 दिन बीत गए, जबकि धरने को 8 दिन हो गए। उन्होंने कहा कि धरने में सत्ता पक्ष और भाजपा के बड़े नेताओं और कई सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ये युवाओं की मांगों का और उम्मीदों का आक्रोश है। सीबीआई जांच की मांग पर आप अभी तक अड़िग हैं। लगातार आपकी बातचीत जो है सरकार से जारी है। जो गृह राज्य मंत्री हैं वो वादा करके गए थे कि मैं धरने पर साथ बैठूंगा अगर आपकी बातें नहीं मानी गई। अभी क्या स्थिति है? लगातार पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के लोग आपसे मिल रहे हैं। देखो, 4 दिन पहले गृह राज्य मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कौन कौन आरोपी बच गए उनकी हम जांच करा लेते हैं और कोई कितना ही बड़ा हो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने लिख के उनको दे दिया। अब कार्रवाई तो उनको करनी है और मैंने यहाँ तक कहा था आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लो। मैंने सब पूछ लिया, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। तो उसके बाद सरकार की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं किया गया, न बात की गई, न कोई संपर्क किया गया। दोबारा कोई बातचीत नहीं हुई, बस एक बार वादा करके चले गए। अभी आपको क्या लगता है, तमाम लोग आपसे मिल रहे हैं, किस तरफ जा रहा है आपका यह धरना, किस तरफ आपका यह आंदोलन जा रहा है? देखो, पार्टी पूरी धरने में साथ है, मोबिलाइज हो रही है। पार्टी के अलावा दूसरे लोग, दूसरे संगठन भी अब जुड़ने लग गए हैं। तो एक ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। समय पे सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो लोग बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार को झुकाने के लिए, क्योंकि पेपर दर पेपर लीक से राजस्थान के युवा और उनके अभिभावक निराश हो चुके हैं और कि कोई परीक्षा सही होगी भी नहीं होगी उस पर शंका से घिरे रहते हैं। इसलिए अब जो आमजन का जुड़ाव है वो हमारे साथ बढ़ रहा है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आसाराम को आजीवन कारावास की सजा की। सूरत की एक महिला से रेप के मामले को लेकर के आसाराम को आज उम्र कैद की सजा गुजरात की एक अदालत ने सुनाई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था और इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी सजा आसाराम जोधपुर के सेंट्रल जेल में काट रहा है। आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। तो इस केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी भी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना, बाकी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। 2013 में केस दर्ज किया गया था। करीब 10 साल पहले आसाराम पर सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उसके आश्रम में बार बार दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे और इस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के मुताबिक महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001 से लेकर के 2006 के बीच में आसाराम और उनके साथियों ने कई बार दुष्कर्म किया। महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी और मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी। आखिरकार कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की। आसाराम को दोषी करार दिया गया। इस नतीजे पे पहुंची है कि उनको 376 और 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। बाकी की जो दूसरी सेक्शन थी उसमें माइनर पनिशमेंट दी है, लेकिन महत्व की बात यह है कि विक्टिम को 50,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने का ऑर्डर दिया है। और अब बात केशव के गुर्गों पर कसते हुए शिकंजे की खबर की। धौलपुर पुलिस ने कुख्यात डकैत केशव गुर्जर के बाद उसके 2 साथियों बंटी और पंडित और नरेश गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया है। केशव के भाई नरेश गुर्जर और उसके दोस्त बंटी पंडित से पुलिस ने एक 5फेरा राइफल और एक 8फेरा राइफल के साथ 10 से ज्यादा कारतूस बरामद किए हैं। ये दोनों 5-5 हजार रुपए के इनामी बदमाश हैं। एसपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में डकैत केशव गुर्जर को पकड़ने के लिए पुलिस ने रविवार रात से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। करीब 13 घंटे बाद पुलिस की डकैत के गिरोह से सोहन बाबा मंदिर के पास मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान
कुख्यात डकैत केशव गुर्जर के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। इस दौरान बंटी पंडित और नरेश गुर्जर फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में बीहड़ में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। पुलिस ने दोनों बदमाशों को बाड़ी के सदर इलाके के मुंडपुरा में माला के पास से गिरफ्तार किया है। इन दोनों डकैतों की गिरफ्तारी में साइबर टीम की भी अहम भूमिका रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर के किशनगढ़ बास में लोगों ने पुलिस पर हमला कर गैंगरेप के आरोपियों को छुड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के आरोपी इरशाद खान और आर्म्स एक्ट के आरोपी नसरुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गांव मांचा में गई थी, जहां पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन तभी आरोपियों के परिजनों और गांव वालों ने पुलिस पर हमला किया। करीब 50 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से घबराकर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए घरों में घुसे। तभी मौका देखकर हमलावर आरोपियों को पुलिस के चंगुल से छुड़ा ले गए। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और अब बात नागौर में 8 दिन से चल रहे सरपंचों के आमरण अनशन की, जहां पर अनशन पर बैठे हुए कडलू के सरपंच लाला राम ने इलाज लेने से अब मना कर दिया है। कडलू सरपंच लाला राम ने कहा कि उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब है और अगर सरकार 2 साल से अटका हुआ भुगतान जारी नहीं करती है तो उनके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल आमरण अनशन पर बैठे सरपंचों के भूखे रह करके और लगातार अनशन के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट हुई है और अभी तक कोई समाधान समस्या का निकला नहीं है। सरपंच बार बार मंत्री रमेश मीणा से गुहार लगा रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री उनकी सुनवाई करें। साहूकारों से कर्जा बहुत ले लिया, 70-80 लाख रुपए माते हैं, ब्याज करके तो करोड़ से बाहर हो सकता है। अब गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो हम क्या करेंगे। गांव में जाते हैं तो मांगने वाले देख लो ने हमेशा फोन आते हैं, 50-50 फोन कि हमारा पैसा कब दोगे कब दोगे। तो हम कहते हैं भाई हमारे पैसा गवर्नमेंट देगी तभी ही देंगे, हम और कहाँ से लाते हैं पैसे। कि ऐसा और सरपंच मांगीलाल जी जो मौत से जंग लड़ रहे हैं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनकी हालत बहुत दयनीय है। और एक हमारे ये लाला राम जी जो सरपंच है, एससी के सरपंच है, इनको हम बार बार मना रहे हैं, लेकिन ये एक ही बात कह रहे हैं, मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। हम इनको समझाए भी रहे हैं लेकिन समझने के लिए तैयार भी नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।